डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन पॉइंट KCR का मथुरा सर। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 2 का लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का कुछ गैस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सेमेस्टर 2 के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर से लर्निंग एंड टीचिंग से टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 3 आवर का ड्यूरेशन समय दिया जाता है। 3 घंटे में आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि 2-2 नंबर करके 10 क्वेश्चन MCQ ऑब्जेक्टिव रहता है, तो टोटल हो गया 20 मार्क्स का। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा, 5-5 नंबर करके 4 क्वेश्चन 20 नंबर का, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहता है 4 क्वेश्चन 10-10 नंबर करके 40 नंबर का। तो लॉन्ग पे हो गया 40, शॉर्ट पे हो गया 20, MCQ पे हो गया 20, टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 80 नंबर का क्वेश्चन पूछता है स्पेशल फॉर बीएड। उसके बाद आप सीटेट जेटेट में भी ये क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा। तो इस चैनल पे बने रहे द एजुकेशन पॉइंट पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्रिएटिविटी क्या होता है और इंटेलिजेंस क्या होता है। हम सबसे पहले दोनों को डिफाइन करेंगे, क्रिएटिविटी को और इंटेलिजेंस को। साथ ही साथ दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी देखेंगे, और निष्कर्ष को भी देखेंगे। तो ऐसे हम आपको ऐसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि क्रिएटिविटी चीज़ जो होता है, नए नए चीज़ को क्रिएट करना। उसमें हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस गिरी काम आए, लेकिन क्रिएटिविटी में नया नया चीज़ को क्रिएट किया जाता है। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए कोई भी लीडर का। लीडर के पास ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होता है, लीडर ज़्यादा उसके पास दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, लेकिन क्रिएटिविटी ऐसा ऐसा चीज़ करता है ना अपना पॉलिटिक्स लाइफ में, कि वो बड़ा नेता बन के रहता है। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल ले लीजिए साइंटिस्ट का। जो साइंटिस्ट होता है वो हर दिन नए नए चीज़ का क्रिएटिविटी करते रहता है, उत्पन्न करते रहता है। तो आप साइंटिस्ट का ले लीजिए, लीडर का ले लीजिए, ये सब क्या करता है, नए नए चीज़ का हमेशा क्रिएट करता है। उसी तरह से टीचर भी होता है। टीचर जो होता है बच्चे को समझाने के लिए, उसको मुश्किल से मुश्किल, हार्ड से हार्ड टॉपिक्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए नए नए चीज़ को क्रिएट करता है, कुछ अलग हट कर समझाने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। एंड इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस जो होता है वो एक प्रकार का लर्न होता है। उसमें आप क्या होता है कि पहले आप उसको लर्न कीजिएगा, सीखिएगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको समझिएगा, एंड उसके बाद आप उसको अप्लाई कीजिएगा, तो वो होता है बुद्धिमत्ता। इस एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि जो साधु सब होता है ना, साधु बाबा, बचाओ साधु बाबा, जो होता है संत लोग होते हैं जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, जिसके पास बहुत सारा बुद्धि होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं करते, वो सिर्फ तर्क देते हैं, समझाते हैं, प्रवचन देते हैं। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में खासकर ये सब डिफरेंस है, तो हम लोग इसको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिफाइन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस क्या होता है। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। साथ ही साथ हम रिलेशनशिप भी देखेंगे, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ जनरेट न्यू। तो क्रिएटिविटी जो होता है एक प्रकार का एबिलिटी है, वो भी मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, जिसमें हम किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे इंटेलिजेंस, वो भी एबिलिटी ही है, वो भी मानसिक क्षमता ही है, बट वो एबिलिटी जो है वो जनरेट नहीं करेगा, वो होता है तुम्हारा जाके लर्न करेगा। तो क्रिएटिविटी है एबिलिटी ऑफ जनरेट न्यू थिंग्स, न्यू आइडिया, न्यू ओरिजिनल। इसमें टीचर क्या करता है, कोई भी चीज़ को, नए चीज़ को जनरेट करता है बच्चे को समझाने के लिए, साथ ही साथ ताकि बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इट्स इन्वॉल्व इमेजिनेशन।
हाँ, अब इस बच्चे को समझाना है, नया नया चीज़ क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए इमेजिनेशन करना होगा, तभी तो बच्चे समझ पे आएंगे ना। आप जब इमेजिनेशन ही नहीं कीजिएगा तो क्रिएट कैसे होगा। तो क्रिएट के लिए इमेजिनेशन ज़रूरी है। जैसे क्या आ गया, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ सी इन द सॉरी थिंग्स इन अ न्यू वे। जिससे बच्चे कुछ नए तरीके से किसी भी चीज़ को जनरेट करेंगे और उसको सीख पाएंगे, सीखने में मदद होती है। अब हम लोग इसका कुछ फीचर देखेंगे कि क्रिएटिविटी का क्या है। प्रोड्यूसिंग नोबल आइडियाज़, इसमें क्या होता है, बहुत सारा आइडिया को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं थिंक को, ठीक है, बच्चे को समझाने के लिए। थिंकिंग बायॉन्ड कन्वेंशनल बाउंड्रीज, साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो भी परंपरा सोच है, जो आपका पहले सोच है, उससे कुछ हट कर नया चीज़ को हम लोग क्रिएट करते हैं, सोच विचार नया लाते हैं, अलग अलग तरीके को बच्चे को समझाने के लिए। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल बाउंड्रीज। जो आपका पहले का सोच है उसको हट के जो दूसरा टीचर सोचता है उससे कुछ अलग करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, बच्चे की सोच में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन यूनिक वे, जिससे बच्चे क्या होता है, क्रिएटिविटी करने से बच्चे के जो सॉल्व करने की, जो कोई भी पजल को सॉल्व करता है, नया नया चीज़ तरीका उसको समझ में आता है। जैसे साइंटिस्ट बहुत सारा चीज़ को क्रिएट करके दिखा देता है, उसके बाद उसको अप्लाई करता है। तो जैसे आप ही बोल सकते हैं कि जो बल्ब बनाया है उसको 99 बार फेल हुआ था, उसके बाद उसको फिर 100 बार में उसको सक्सेस हुआ था। कितने बार उसको क्रिएट किया था, नया नया तरीका था। तो यह तरीका कोई और अप्लाई नहीं करता था, सिर्फ साइंटिस्ट करता था। उसी प्रकार जो टीचर है इसको सिर्फ अपने ही खुद अप्लाई करता है बच्चे को सिखाने के लिए, और जब सक्सेस हो जाता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। तो क्रिएटिविटी में नए नए चीज़ को इसी तरह क्रिएट किया जाता है, जिसके मदद से बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन यूनिक वे, हर किसी के तरह का प्रॉब्लम, चाहे वो क्लासरूम का प्रॉब्लम हो, समाज का, फैमिली का, परिवार का, इस क्रिएटिविटी के माध्यम से हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम होता है, एबिलिटी होता है। तो ये एक एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटेलिजेंस, ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस इज द ओवरऑल मेंटल एबिलिटी। तो ये भी होता है एक प्रकार का मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता होती है। टू लर्न, इसमें होता है कि हम किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं थ्रू मीडियम, जैसे हो गया बुक, लैपटॉप, इंटरनेट, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ या फिर टीचर के मदद से पहले लर्न करते हैं, किसी भी चीज़ को पहले सीखते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो सीखे वो सही है कि नहीं, किस तरह से सीखे, कैसे सीखे हैं, कैसे आगे कर सकते हैं। फिर रीजन, उसके बाद सॉल्व प्रॉब्लम, उसके बाद हम उसको जो सीखे हैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं, यूज करते हैं। एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, उसके बाद हम लोग कुछ नए सिचुएशन को, परिस्थिति को उसमें उपयोग में लाते हैं जो हम लोग लर्न किए हुए हैं। तो इंटेलिजेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम लर्न करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, किसी के मदद से सीखते हैं, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं सिचुएशन पे, क्लासरूम पे, कोई भी पजल पे सॉल्व, या फिर कोई भी आपका प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है आपका इंटेलिजेंस। इसमें आप जितना पढ़िएगा उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस होइएगा। तो इसको बोलते हैं तेज तर्रार, मतलब इंटेलिजेंस जो कि लर्न करने से आता है, पढ़ने से आता है। अब इसका भी हम लोग कुछ फीचर देखते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इंटेलिजेंस जैसे आप लर्न कीजिएगा, सबसे पहले है लॉजिकल रीजनिंग। आप इसमें कोई भी पजल को, रीजनिंग का क्वेश्चन हो, उसको आप लॉजिक लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लर्निंग एबिलिटी, जिससे आपको क्या हुआ कि आपकी जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो लर्न करने का इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, उसके बाद आपके बीच जो दोस्त है, टीचर है, उसके बीच अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपके पास लॉजिक आ गया है, लर्निंग एबिलिटी आ गया है। डिसीजन मेकिंग, उसके बाद आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नया पढ़ना चाहिए, लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, कि साधु बनना है, कि संत बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इस तरह का आप डिसीजन लास्ट में ले सकते हैं। तो आप इंटेलिजेंट रहिएगा तो ऐसा कर सकते हैं। एडप्टिंग न्यू इन्वायरमेंट, आप इसके बाद इतने सारे लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग करने के बाद आप कुछ नए
एनवायरनमेंट में खुद को एडॉप्ट कर सकते, एडजस्ट कर सकते हैं, तेज तर्रार बन सकते हैं। पूरे क्लासरूम में पढ़ पढ़ के आप तेज हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मॉनिटर बन सकते हैं, जिससे कि आपका क्लास में आपका नाम होगा, रोशन होगा, बोलेगा हाँ ये लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा लर्न कर करके सीखा है, दूसरे बच्चे से देख के सीखा होगा, टीचर को पढ़ाने से सीखा होगा। उसके बाद वो उसको अंडरस्टैंड किया होगा, फिर डिसीजन खुद लिया होगा कि हमको टीचर बनना है, कि मॉनिटर बनना है, कि लाइफ में क्या करना है। इसके बाद इसे वो अडेप्ट करता है न्यू इन्वायरमेंट को। उसके बाद वो एक नए वातावरण में रहता है, जिससे वो इंटेलिजेंस हो जाता है। पूरा क्लासरूम में उसका नया नया नाम होता है। तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में यही डिफरेंस है कि दोनों तो एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्षमता ही है, बट एक लर्न करना पड़ता है और दूसरा में क्रिएट करना पड़ता है। बस यही रिलेशन है, यही डिफरेंस है। ओके, अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल। तो बोल रहा है जो क्रिएटिविटी है और इंटेलिजेंस है दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है बट आइडेंटिकल नहीं है। देयर रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फ्लोज। तो बोल रहा है कि इसको हम कुछ नीचे बताने वाले हैं कि क्या क्या रिलेशन है। सो फर्स्ट रिलेशनशिप है इंटेलिजेंस प्रोवाइड द फाउंडेशन, क्रिएटिविटी यूज इट्स यूनिकली। तो बोल रहा है कि इंटेलिजेंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस क्या होता है, किसी भी वो हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए। क्रिएटिविटी हेल्प इन जनरेट न्यू सोल्यूशन, लेकिन न्यू सोल्यूशन को क्रिएट करना ये क्रिएटिविटी हेल्प करता है। तो अगर समझना है तो इंटेलिजेंस, और न्यू तरीके से उसको सॉल्व करना है तो क्रिएटिविटी। यही है फाउंडेशन एंड यूज ऑफ यूनिकली। अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। तो बोल रहा है कि अगर आपके पास इंटेलिजेंट है, अगर आप इंटेलिजेंस है तो आप नए नए चीज़ को क्रिएट कर पाइएगा, सोच पाइएगा। अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है, अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो नए नए चीज़ को क्रिएट भी नहीं कर सकिएगा। तो क्रिएट करने के लिए इंटेलिजेंस तो ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा ही तेज तर्रार हो। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन है ऑल क्रिएटिव पीपुल नीड सम इंटेलिजेंस। तो बोला कि जितने भी क्रिएटर हैं, चाहे वो टीचर हो, लीडर हो या फिर साइंटिस्ट हो, जो ज़्यादातर क्रिएट करते हैं उसको कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। टीचर को इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो बच्चे को नए नए तरीके से सिखा सके, तर्क वितर्क लगा के सिखा सके, नए नए चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि एक साइंटिस्ट का क्या काम है, दिन भर अपना रिसर्च करता है, नए नए जो होता है ना क्रिएट करते रहता है, नया नया चीज़ को खोज करते रहता है, क्रिएट करते रहता है। तो क्रिएट करने के लिए भी उसको नया नया चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंस होना चाहिए। और लीडरशिप भी जिसके पास ज़्यादा तो नहीं पर खास इंटेलिजेंस होता है, जिस वजह से वो नए नए चीज़ को क्रिएट करके अपना पॉलिटिक्स में जमे रहते हैं। बट नॉट ऑल इंटेलिजेंस पीपुल आर क्रिएटिविटी। हाई इंटेलिजेंस एलोन डज नॉट गारंटी क्रिएटिविटी। तो बोल रहा है कि जो हाई इंटेलिजेंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं, जैसे संत लोग, साधु लोग, एलोन डज नॉट गारंटी क्रिएटिविटी। तो वे लोग कोई गारंटी नहीं है कि क्रिएटिविटी कर ही सकता है। सो डज नॉट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस बहुत है पर क्रिएटिविटी करने के लिए उसके पास एबिलिटी नहीं है, मेंटल एबिलिटी नहीं है कि वो क्रिएटिव कर सकता है। क्रिएटिविटी रिक्वायर ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन। तो अगर आप क्रिएटिविटी करेंगे, आपके पास नए नए चीज़ क्रिएट है, तो उसके लिए आपके पास कम से कम इमेजिनेशन होना चाहिए इन एडिशन टू इंटेलिजेंस, जिससे आपको इंटेलिजेंस में जोड़ता है। तो क्रिएटिव कीजिएगा तो इंटेलिजेंस नीड है, ज़रूरी है, तभी आप क्रिएटिव कर सकेगा। क्योंकि ये भी जो है एक प्रकार का एबिलिटी है, जिससे आप नए नए चीज़ को बच्चे को समझाने के लिए क्रिएट कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो ये हम लोग सेकेंड था कुछ रिलेशन, उसको देखें, क्रिएटिविटी एंड
इंटेलिजेंस के बीच में रिलेशन को देखें। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है, कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज है जिसमें हम लोग को इसमें डिस्कस करेंगे। तो कोई साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है गोल्डफोर्ड। तो इसने कुछ अपना स्टडी किया, उसके बारे में बताया है कि क्या रिलेशन है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में। तो चलो देखते हैं। अप टू अ सर्टेन पॉइंट, हम लोग कोई सर्टेन पॉइंट देखते हैं। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ग्रो टुगेदर। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों साथ में ग्रो करते हैं, दोनों की ज़रूरत होती है एक दूसरे को। एंड बायोन डैट क्रिएटिविटी डिपेंड्स मोर ऑन पर्सनैलिटी लाइक क्यूरियोसिटी, रिस्क टेकिंग एंड ओपनेस। तो बोल रहा है कि जो क्रिएटिविटी है वो डिपेंड्स करता है पर्सनैलिटी पे। किस प्रकार का पर्सनैलिटी, अगर आप किसी चीज़ को क्रिएट कीजिएगा, इसके लिए आप उस मैटर पे उसके बारे में क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन जिज्ञासा नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, तो आप क्रिएट नहीं कर पाइएगा, नहीं मन आपको करेगा। तो क्यूरियोसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द क्रिएटिविटी। क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग। पर इसमें बहुत रिस्क भी है। अगर आप कुछ नया चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको रिस्क ये है कि मे बी वो गलत हो सकता है, आप जो क्रिएट कर रहे हैं गलत हो जाए, तो ये एक रिस्क है। और सेकेंड प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जो क्रिएटिविटर है, क्रिएट जो कीजिएगा वो सही है कि नहीं है, राइट और रॉन्ग, उसके बारे में आप उसको डिस्टेंस करना होगा, आपको बताना पड़ेगा, समझना होगा कि हम जो क्रिएट किए हैं वो कि सही है कि गलत है। इसलिए बोल सकते हैं कि ये रिस्क टेकिंग है। लेकिन ओपनेस, अगर आप किसी नए चीज़ को खुले दिल से बताइएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी महसूस होगा, आपको अंदर से हैप्पीनेस आएगा कि हम जो बताएं ना बहुत अच्छा लगे, क्योंकि नए चीज़ को क्रिएट किए, जो कि हर टीचर नहीं कर पाता है, और जो टीचर ऐसा कर पाता वही नाम कमाता है। सो फाइनली हम अब इसका कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एडॉप्ट। तो इंटेलिजेंस है वो एक मेंटल एबिलिटी है जिसमें हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको एडॉप्ट करते हैं, क्या एडॉप्ट करते हैं। क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू इनोवेट। पर क्रिएटिविटी क्या है, ये भी एक प्रकार का एबिलिटी है टू इनोवेट, किसी भी चीज़ को न्यू जनरेट करने के लिए, इवोलेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। एंड डेवलप न्यू आइडिया, इसमें क्या होता है कि बहुत सारा नया आइडिया को हम लोग डेवलप करते हैं, कैसे बताना है, क्या सिखाना है, नया आइडिया को बहुत सारा डेवलप करते हैं और इंटेलिजेंस में एडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट है दे सपोर्ट ईच अदर बट आर डिस्टिंक्ट मेंटल एबिलिटीज़। तो दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करता है। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो क्रिएट कर पाइएगा, अगर आप क्रिएटर है तो आपके पास कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होगा। बोथ आर इंटेलिजेंट, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर बट डिस्टिंक्स मेंटल एबिलिटीज़। लेकिन इसकी जो है कुछ एबिलिटी है वो डिफरेंस है, क्योंकि एक में क्रिएट करना पड़ता है और दूसरा में एडॉप्ट करना पड़ता है, ये उसका डिस्टिंक्स है। क्रिएटिविटी फ्लोरिशेस व्हेन अ पर्सन हैज़ इनफ इंटेलिजेंस एलोंग विथ इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी एंड ओपिनेस। तो क्रिएटिविटी में क्या होता है कि आप कोई भी नई चीज़ को इमेजिनेशन करते हैं, क्रिएट करते हैं एलोंग विथ इमेजिनेशन, और खुले दिल से पढ़ाते हैं, एपिनिस करते हैं। थैंक यू। तो लास्ट में हल्का सा बता देते हैं, ये हमारे कोचिंग के बैनर है द एजुकेशन पॉइंट। यहाँ हम लोग CBSE, ICSE, JEX हर बोर्ड की पढ़ाई होती है। तो इसमें 6 से लेकर 10 तक पढ़ाई होती है। साथ ही
साथ ही साथ आप साइंस आर्ट्स के भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के भी कर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स वाले भी कर सकते हैं। अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ग्रामर भी कर सकते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, उसका भी तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन का भी कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, रेलवे, SEC एट्सेट्रा इस सब की तैयारी कर सकते हैं। और नीचे हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है 7004602428। आप इसमें हमको कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल वाचिंग फॉर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।